आत्माराम परिचय। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जिंदगी भर सब कुछ पा लिया था, पैसा, शोहरत, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। लेकिन एक रात अचानक उसकी नींद उड़ गई। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसने खुद से सवाल पूछा, क्या सच में यही सब कुछ है? इतना सब पाकर भी मन में ये खालीपन क्यों? दोस्तों, अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि बाहर सब कुछ है फिर भी अंदर कुछ कमी है, तो आज की ये किताब आत्माराम आपके लिए ही है। ये कोई प्रेरणादायक किताब नहीं बल्कि एक आईना है जो आपको आपसे मिलवाती है। आज हम सुनेंगे कैसे एक सफल बिजनेसमैन अपनी ही जिंदगी में अजनबी हो गया था, कैसे उसने खुद को खोजने के लिए हिमालय की यात्रा शुरू की, और वो चौंकाने वाला सच जो एक साधु ने उसे एक कप चाय पीते हुए बताया, बस आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर की यात्रा शुरू कीजिए। अध्याय 1, आत्माराम का घर छोड़ना। सुनिए, एक कहानी शुरू होती है वहां से जहां हर यात्रा शुरू होती है। एक ऐसा घर जो अब सिर्फ घर रह गया है, आश्रय तो है पर आत्मा की गूंज खो गई है। आत्माराम अपने छोटे से गांव की उसी पुरानी कोठरी में बैठा है और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यही जीवन है? रोज एक जैसा चक्का चलना बिना किसी सवाल के। देखिए ना, हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब लगता है कि चारदीवारी हमारी सांसों को दबा रही है। आत्माराम के साथ भी यही हुआ। एक दिन सुबह की चाय पीते हुए उनके पिता ने कहा, बेटा, संसार वही है जो तुम्हारी नजर के सामने है। इन खेतों में, इन रीति रिवाजों में ही सच्चा सुख है। लेकिन आत्माराम की आंखों ने एक और संसार देख लिया था, वो संसार जो सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ? एक रोचक संवाद याद आता है। गांव के बुजुर्ग पंडित जी से जब आत्माराम ने पूछा, पंडित जी, ईश्वर कहाँ मिलेंगे? तो पंडित जी ने कहा, मंदिर में, पूजा पाठ में, शास्त्रों में। आत्माराम ने सिर झुकाकर कहा, पर मैंने तो वहां भी खोजा, वहां भी मैंने सिर्फ रस्में देखी, प्रश्नों के उत्तर नहीं। और फिर वो दिन आया जब उसने अपना थैला बांधा। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता का चेहरा निराशा से भरा था। पड़ोसी कह रहे थे, ये लड़का भटक गया है। लेकिन आत्माराम जानता था कि वो भाग नहीं रहा, वो खोज पर निकल रहा है। घर छोड़ने का ये क्षण डरावना था, पर उससे भी ज्यादा डरावना ये सोचना था कि कभी खोजने की हिम्मत ही न कर पाए। अपने छोटे भाई को विदा करते हुए उसने कहा था, मैं घर नहीं छोड़ रहा, मैं अपने भीतर के उस घर की तलाश में निकल रहा हूँ जहाँ शांति बसती है। सुनने वाले मित्रों, ये अध्याय सिर्फ एक युवक के घर से निकलने की कहानी नहीं है। ये हम सबकी उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत है जब बाहरी दुनिया के नियम और अपेक्षाएं हमारे भीतर के सवालों का जवाब देने में नाकाम हो जाती हैं। आत्माराम का ये कदम हमें यही याद दिलाता है कि कभी कभी सच्चा घर छोड़ने में ही मिलता है, अपनी सीमाओं को, अपनी बनाई हुई दीवारों को पार करने में। इस अध्याय की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही ताजा है। क्या हमने कभी अपने आत्माराम को बाहर निकलने दिया, या उसे घर की चारदीवारी और समाज की अपेक्षाओं में दबा दिया? घर छोड़ना कोई भौगोलिक सफर नहीं, एक मानसिक साहस है, और यही साहस हमें वो पहचान दिलाता है जो दूसरों के बताए रास्तों पर चलने से कभी नहीं मिल पाती। तो चलिए आत्माराम के साथ इस सफर पर चलते हैं, क्योंकि कभी कभी खोने के लिए ही घर से निकलना पड़ता है ताकि अपने असली घर का पता चल सके। अध्याय 2, गंगा तट पर पहला पड़ाव। गंगा तट पर पहला पड़ाव नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद एक नदी का किनारा, सुबह की पहली किरण और एक लंबी यात्रा की शुरुआत। ये अध्याय ठीक वैसा ही है जहां आत्माराम की आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम गंगा के पवित्र जल को छूता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक आदमी जो अपने जीवन की भागदौड़ से थक चुका है, एक दिन सब कुछ छोड़कर सीधे गंगा के किनारे पहुंच जाता है। यहां पहुंचकर उसका पहला एहसास क्या होता है? वो बस नदी के किनारे बैठ जाता है और घंटों बहते पानी को देखता रहता है। यहाँ एक बहुत सुंदर संवाद है। एक बूढ़ा साधु उससे पूछता है, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? और आत्माराम कहता है, शांति। साधु मुस्कुराते हुए कहता है, तुम पानी देख रहे हो या पानी के बहने को? शांति तो इस बहाव में है, रुकने में नहीं। यही तो इस अध्याय की जड़ है। हम अक्सर जीवन में शांति को एक स्थिर ठहरी हुई चीज समझते हैं, जैसे कोई झील का पानी। लेकिन गंगा हमें एक अलग सबक सिखाती है। वो लगातार बह रही है, उसमें हलचल है, लहरें हैं, शोर है, फिर भी उसकी गहराई में एक अद्भुत शांति है। आत्माराम समझता है कि असली शांति जड़ होकर नहीं बहते रहने में है, जीवन का गति के साथ बहना ही तो ध्यान है। एक और दिलचस्प उदाहरण देखिए। आत्माराम देखता है कि एक छोटा बच्चा गंगा में नाव बना रहा है और एक बुजुर्ग स्त्री पूरी श्रद्धा से दीपक जला रही है। दोनों के कर्म अलग, लेकिन नदी के प्रति उनका प्रेम एक जैसा। इससे उसे एहसास होता है कि आस्था का कोई एक रूप नहीं होता। ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जैसे गंगा की छोटी छोटी सहायक नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर उसमें मिल जाती हैं।
अब आप सोच रहे होंगे ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। सोचिए कि आपके ऑफिस का काम, परिवार की जिम्मेदारियां, ये सब एक नदी के बहाव की तरह नहीं है। हम अक्सर इस बहाव से डरकर थककर रुक जाना चाहते हैं, लेकिन ये अध्याय हमें सिखाता है कि रुकना समाधान नहीं है। समाधान है गंगा की तरह बहते रहना, लेकिन अपनी गहराई, अपनी पवित्रता न खोना। तनाव में होने पर भी अंदर की शांति को बनाए रखना। ये पहला पड़ाव सिर्फ एक जगह नहीं, एक मानसिक दशा है। वो पल जब हम थमकर सोचते हैं, मेरी यात्रा किस ओर है। गंगा तट पर बैठा आत्माराम कोई जवाब नहीं पाता, बल्कि सवाल पूछना सीखता है। और कभी कभी सही सवाल गलत जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को जीवन की भागदौड़ में फंसा हुआ पाएं, एक पल रुकिए। कल्पना कीजिए आप गंगा के किनारे बैठे हैं। आपके सामने वही पानी बह रहा है जो हजारों साल से बहता आया है। और खुद से पूछिए, क्या आप डर कर रुकना चाहते हैं या विश्वास के साथ बहना, क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले पड़ाव पर आत्माराम इस नदी के किनारे किनारे और भीतर तक यात्रा करेगा। लेकिन ये पहला कदम, ये पहला स्पर्श, यही वो जगह है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। और इस तरह गंगा की लहरों की आवाज को मन में संजोए आत्माराम अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। अगले अध्याय की कहानी अभी बाकी है। अध्याय 3, साधु संतों की संगति। सुनिए, एक बात बताऊं, हमारी जिंदगी कुछ कुछ उस बच्चे जैसी है जो बाजार में खो गया हो, इधर उधर भटक रहा है, रो रहा है और जानता ही नहीं कि घर का रास्ता किधर है। अब ऐसे में अगर कोई बड़ा अनुभवी व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखा दे तो क्या कहने। आत्माराम पुस्तक में इस अध्याय की शुरुआत कुछ ऐसे ही एक प्रसंग से होती है। लेखक बताते हैं कि एक बार वो स्वयं बहुत उलझन और अशांति में थे। दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। जीवन का उद्देश्य क्या है, शांति मिलेगी कहाँ। तभी उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। वो साधु बहुत साधारण कपड़े पहने एक पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। लेखक ने उनसे पूछा, बाबा, ये शांति आपको मिली कहाँ से। साधु ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। बेटा, एक आदमी अंधेरी रात में लालटेन लेकर चल रहा था। एक यात्री ने पूछा, भाई, लालटेन तो रास्ता दिखाती है, पर तुम्हारे अपने कदम तो अंधेरे में पड़ रहे हैं। आदमी बोला, ये लालटेन मेरे लिए नहीं, तुम जैसे राह चलतों के लिए है, ताकि तुम मुझसे टकरा न जाओ। फिर साधु ने समझाया, संगति भी कुछ ऐसी ही है। सत्संग की लौ खुद के अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए होती है। जब तुम साधु संतों की संगति में बैठते हो तो उनका प्रकाश तुम्हारे भीतर के संकटों और विकारों से टकराकर तुम्हें सचेत कर देता है। पुस्तक में एक और रोचक उदाहरण है। एक युवक संत के पास आकर बोला, महाराज, मैं बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर मेरी संगति ही खराब है। संत ने उसे एक आम का बीज देकर कहा, इसे गंदे नाले के पानी में डालकर उगाओ। कुछ दिनों बाद वो युवक लौटा और बोला कि पौधा तो हरा भरा हो गया है। तब संत ने कहा, देखा, अगर बीज अच्छा है तो वो गंदे वातावरण में भी शुद्ध फल दे सकता है, पर तुम्हारा विचार है कि खराब संगत तुम्हें बिगाड़ देगी। असली बात यह है कि पहले अपने भीतर सत्संग का बीज बो। जब तुम्हारा स्वभाव शुद्ध होगा तो बाहरी संगति का प्रभाव कम हो जाएगा। साथियों, यहाँ गहरी बात यह है कि साधु संतों की संगति का मतलब केवल उनके शारीरिक रूप से पास बैठना नहीं है। ये तो उनके विचारों, उनकी शिक्षाओं और उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना है। पुस्तक कहती है कि जिस तरह एक सूखी लकड़ी अग्नि के संपर्क में आकर स्वयं जलने लगती है, उसी तरह सत्संग से हमारा हृदय भी ज्ञान और भक्ति की ज्वाला से प्रज्वलित हो उठता है। आज के दौर में यह अध्याय कितना प्रासंगिक है। हम सब सोशल मीडिया, ऑफिस की राजनीति और नकारात्मक लोगों के बीच घिरे रहते हैं। ऐसे में अगर हमारी डिजिटल संगति या दैनिक जीवन की संगति में कुछ समय सत्संग को भी दें, चाहे वो कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर, प्रवचन सुनकर या सद्विचारों वाले लोगों के बीच बैठकर, तो ये हमारे मानसिक प्रदूषण को साफ करने का काम करती है। यह अध्याय इसी आश्वासन के साथ समाप्त होता है कि सत्संग एक ऐसी शरण है जहां मन की बाढ़ शांत होती है, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। तो चलिए, आज से ही थोड़ा समय निकालिए और अपने जीवन में उस अच्छी संगति को स्थान दीजिए जो आपको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाए। और हाँ, ये तो अध्याय 3 की बात हुई। चौथे अध्याय में हम बात करेंगे मन की शांति के सूत्रों पर। अध्याय 4, माया के जाल में फंसना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बार बार वही गलतियां करते हैं, जानते हुए भी कि कुछ चीजें हमें दुख देती हैं, हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। यही है माया का जाल। और इस अध्याय में आत्माराम हमें बिल्कुल उसी भूल भुलैया में ले जाते हैं जहां वो स्वयं फंसे थे। ये जाल सीधे साधे नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी इच्छाओं और भ्रमों से बुने जाते हैं। आत्माराम बताते हैं कि कैसे एक बार वे पद और प्रतिष्ठा के इसी जाल में उलझ गए।
उनके एक मित्र ने उन्हें एक ऐसा पद देने का प्रस्ताव दिया जो बाहर से तो शानदार लगता था लेकिन भीतर से खोखला था। उन्होंने उस मित्र से पूछा, लेकिन ये पद मुझे आखिर देगा क्या? मित्र ने कहा, सम्मान, प्रभाव, सब कुछ। आत्माराम ने अपने भीतर झांका तो पाया कि उनकी इच्छा वास्तव में कुछ पाने की नहीं बल्कि कुछ बनने की थी, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की। यही तो माया का पहला जाल है, हम जो है उससे असंतुष्ट रहकर एक झूठी छवि पाने की लालसा। फिर आता है संबंधों का जाल। वे एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहे जो केवल दायित्व और अपेक्षाओं का बोझ बन गया था। उन्हें लगता था कि ये मेरा फर्ज है, इसे निभाना ही होगा। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग सन्यासी से हुई। सन्यासी ने एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम इस रिश्ते को निभा रहे हो या इस रिश्ते में अपने अहं को? ये सवाल चुप गया। आत्माराम ने देखा कि वे प्रेम और कर्तव्य के नाम पर वास्तव में अपनी अच्छा इंसान वाली छवि को चमकाने में लगे थे। रिश्ता माध्यम था, लक्ष्य नहीं। ये दूसरा जाल था, भावनाओं और कर्तव्यों के नाम पर खुद को बांध लेना। सबसे मजबूत जाल है भौतिक सुख साधनों का। एक मार्मिक प्रसंग में आत्माराम अपनी नई कार का जिक्र करते हैं। वे उसे चमकाते, उसकी देखभाल करते और उसमें सफर करने में गर्व महसूस करते। लेकिन एक दिन वो कार एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। उस पल उन्हें जो तीव्र पीड़ा और क्रोध महसूस हुआ, उसने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने खुद से पूछा, क्या ये धातु का एक टुकड़ा मेरी शांति और सुख का स्वामी बन गया है? मैं किसके लिए जी रहा हूं, स्वयं के लिए या इस वस्तु के लिए? यही माया का सार है, नश्वर चीजों में स्थायित्व और सुख ढूंढना। तो क्या इस जाल से निकलना असंभव है? आत्माराम कहते हैं नहीं। पहला कदम है जागरूकता। उस पल को पहचानना जब हम किसी चीज, विचार या छवि के पीछे भाग रहे हैं। दूसरा है निष्काम भाव। वे उदाहरण देते हैं कि जब ओवन ने बिना प्रशंसा की अपेक्षा के केवल आनंद के लिए पढ़ना लिखना शुरू किया तो काम का बोझ हल्का हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं से सच्चा सवाल करना, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरी आवश्यकता है या केवल लालसा है? यह अध्याय हमारे आज के जीवन में कितना प्रासंगिक है। सोचिए, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाह, नौकरी में लगातार ऊपर बढ़ते जाने का दबाव, नई नई चीजें खरीदने की होड़, क्या ये सब आधुनिक माया के जाल नहीं है? हम सब इनमें किसी न किसी स्तर पर फंसे हैं। लेकिन डरिए नहीं। आत्माराम कहते हैं, माया जाल है, जेल नहीं। जाल तो टूट सकता है। शुरुआत एक साधारण सी पहचान से होती है, ये जानना कि मैं फंसा हुआ हूं। बस यही जागृति आजादी की पहली सीढ़ी है। तो अगली बार जब आप किसी चीज के पीछे भागते हुए थक जाएं या किसी चीज के खोने का डर सताए, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये माया का एक और जाल है जिसमें मैंने स्वयं को फंसा लिया है? यही सवाल आपको अगले अध्याय की ओर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि इस जाल से मुक्त होने का मार्ग क्या है। आत्मबोध की ओर पहला कदम। अध्याय 5, काशी में आत्मानंद से भेंट। आपने कभी सोचा है कि वाकई कोई व्यक्ति इतना आनंदमय हो सकता है कि उसका नाम ही आत्मानंद पड़ जाए? इस अध्याय में आत्माराम जी की यात्रा उन्हें काशी ले आती है, जहां वे एक ऐसे ही संत से मिलते हैं, स्वामी आत्मानंद। और ये मुलाकात कोई औपचारिक शास्त्रार्थ नहीं बल्कि एक ऐसा सहज संवाद है जैसे दो पुराने मित्र बैठकर जीवन के रहस्यों पर बातें कर रहे हों। एक शाम गंगा घाट पर आत्माराम जी ने देखा, एक साधु बिना किसी उद्वेग के गहरी मुस्कान के साथ बैठे हैं। उनकी आंखों में एक अद्भुत प्रकाश था। आत्माराम जी ने पूछा, स्वामी जी, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? इस संसार के दुख तो अंतहीन हैं। स्वामी आत्मानंद मंद मंद हंसे और एक बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये ऐसा ही है जैसे तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो। पर्दे पर चल रहा फिल्म का दृश्य बहुत दुखद है। नायक मर रहा है, विलाप हो रहा है। तुम उस दृश्य से दुखी हो सकते हो, रो सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारा बैठा हुआ शरीर वास्तव में कष्ट में है? नहीं, तुम देखने वाले हो। ये देखने वाला ही तुम्हारा असली स्वरूप है। संसार की ये सारी फिल्म चल रही है, लेकिन तुम दृष्टा तो सदा अलग, शांत और पूर्ण हो। इसी का नाम है आत्मानंद। ये बात आत्माराम जी के लिए एक झटके की तरह थी। हम सब अपनी भूमिकाओं, पिता, पुत्र, कर्मचारी में इतने खो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि हम असल में वो हैं जो इन भूमिकाओं को निभा रहा है। स्वामी जी ने इसे और स्पष्ट किया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, ये सब तुम्हारे पास है, लेकिन ये तुम हो नहीं। जैसे तुम्हारे पास एक कार है, लेकिन तुम खुद कार नहीं हो। इस मैं हूं की अनुभूति को पहचानो, यही तुम्हारा घर है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमारी पहचान, नाम, रूप, सफलता, असफलता से ऊपर है। जब तक हम अपने आप को इस शरीर और मन तक सीमित समझते हैं, तब तक हम दुखी रहेंगे। आत्मानंद की खोज बाहर नहीं, उसी दृष्टा भाव में है जो हर पल हमारे भीतर मौजूद है। आज के इस तनाव भरे जीवन में जहां हम अपनी पहचान को लेकर इतने असुरक्षित रहते हैं, ये अध्याय एक मजबूत आधार देता है। अगली बार जब कोई चिंता या दुख आए, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछिए,
ये सब कौन देख रहा है? बस इस सवाल में ही वो शांति छिपी है जिसे स्वामी आत्मानंद ने अपना नाम बना लिया। तो चलिए अगले अध्याय में, जहां आत्मा राम जी ये सूत्र लेकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और इसे जीवन में उतारने का प्रयोग शुरू करते हैं। अध्याय 6, पत्नी सुशीला का स्मरण। पत्नी सुशीला का स्मरण, ये नाम सुनते ही शायद आपके मन में एक दुख भरी भारी भरकम याद का चित्र उभर आया हो। लेकिन मित्रों, ये अध्याय उससे बिल्कुल अलग है। ये शोकगीत नहीं, एक जीवंत उत्सव है, एक ऐसी स्त्री की याद का उत्सव जिसने आत्माराम की जिंदगी को केवल साथ ही नहीं सार्थकता दी। सोचिए, जब आत्माराम जी अपनी पहली नौकरी में थे, तनख्वाह इतनी कम थी कि महीना कठिनाई से कटता था। एक दिन वे घर लौटे तो देखा सुशीला ने थोड़े से आटे और सब्जियों से ऐसा व्यंजन तैयार किया था मानो दावत हो। वे हैरान हुए। सुशीला मुस्कुराई और बोली, पैसों से थाली भरती है, प्यार से पेट, और हमारे पास प्यार तो बहुत है ना। यह संवाद सुनकर आत्माराम जी की आंखें भर आईं। सुशीला ने उन्हें जीवन का पहला पाठ पढ़ाया, आनंद की कीमत रुपयों में नहीं नजरिए में होती है। फिर वो प्रसंग याद कीजिए जब आत्माराम जी को किसी ने धोखा दिया और वे टूट से गए। गुस्से और निराशा में घर लौटे। सुशीला ने एक शब्द भी सलाह का नहीं कहा, बस चुपचाप चाय बनाकर रख दी और अपने हाथों से उनके कंधों की सिकाई करने लगी। देर रात जब वे शांत हुए तो उन्होंने बस इतना कहा, संसार तो बाहर से हमला करेगा, अगर घर ही किला नहीं बनेगा तो टिकेंगे कैसे। ये किला का मतलब ईंट गारे का नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का था जहां बिना शब्दों के भी सब कुछ कह दिया जाता है। और हाँ, वो मजाकिया पल भी तो याद करें। आत्माराम जी को लगता था वे घर के सबसे ज्ञानी हैं। एक दिन सुशीला ने उनसे पूछा, तुम्हारी दुनिया का नक्शा किताबों में है, मेरी दुनिया का नक्शा इस रसोई घर और इस मोहल्ले की गलियों में। बताओ कौन सा नक्शा ज्यादा असली है। इस सवाल ने आत्माराम जी को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का असल ज्ञान किताबी विद्या और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के सुनहरे मेल से बनता है। तो इस अध्याय की प्रासंगिकता क्या है हमारे आज के जीवन में? ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि सफलता के पैमाने केवल करियर या कमाई नहीं है। जीवन की असली समृद्धि वे रिश्ते हैं जो हमें मानव बनाए रखते हैं। सुशीला जैसा साथी केवल पत्नी नहीं, एक जीवन शिक्षक, एक मजबूत आधार और एक सच्चे साथी की भूमिका निभाती है। यह अध्याय उन सभी अनकहे त्यागों, उस अदृश्य मजबूती और उस कोमल दृढ़ता की कहानी है जो अक्सर इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती, लेकिन इतिहास बनाती है। इसलिए जब आप आगे के अध्यायों में आत्माराम जी के व्यक्तित्व की गहराई और उनकी उपलब्धियों को देखेंगे तो याद रखिएगा, उस संपूर्ण व्यक्ति के पीछे सुशीला जी का वो प्यार, धैर्य और अघोषित मार्गदर्शन था जिसने एक आदमी को आत्माराम बनने का रास्ता दिखाया। ये स्मरण दुख में डूबा नहीं है, बल्कि कृतज्ञता से ओतप्रोत है, और शायद यही सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। अध्याय 7, संन्यास का वास्तविक अर्थ। सुनिए, अक्सर हमारे दिमाग में संन्यास शब्द सुनते ही क्या तस्वीर उभरती है? भगवा चोगा, तिलक, जंगल त्याग, है ना? लेकिन आत्माराम जी इस अध्याय की शुरुआत ही एक झटके से करते हैं। वे कहते हैं संन्यास का मतलब भागना नहीं, बल्कि पूरी तरह जुड़ जाना है। एक रोचक संवाद याद आता है। आत्माराम जी बताते हैं कि एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, मैं सब छोड़कर सन्यासी बनना चाहता हूँ। परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां, सब बोझ लग रहा है। आत्माराम जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें लगता है सन्यास इनसे छुटकारा पाने का नाम है? अगर ऐसा है तो तुम भागने वाले हो, सन्यासी नहीं। असली सन्यास तो उस मिट्टी के घड़े जैसा है जो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। तुम्हें दुनिया में रहकर अपने कर्तव्य निभाते हुए भी मोह के बंधन से अलग होना सीखना है। वे समझाते हैं कि सन्यास का वास्तविक अर्थ है आसक्ति का त्याग, कर्मों का नहीं। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं। अगर आप ये सोचकर पेंटिंग बनाना छोड़ दें कि मुझे फल की चिंता नहीं करनी, मैं सन्यास लेता हूं, तो ये भ्रम है। असली सन्यास तो ये है कि आप पूरी निष्ठा से पेंटिंग बनाएं, उसमें डूब जाएं, लेकिन उसकी प्रशंसा या आलोचना से, सफलता विफलता से अपने आप को बांधा हुआ न रखें। यही है कर्म करो फल की इच्छा मत करो का जीवंत रूप। इस अध्याय की सबसे मार्मिक बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन से सीधा जुड़ता है। आप एक माँ है तो बच्चों की सेवा करना आपका कर्म है, लेकिन ये सोचना कि मैंने इतना किया अब मुझे ये मिलना चाहिए, ये आसक्ति है। सन्यासी वो माँ है जो बिना शर्त, बिना उम्मीद के सेवा में लगी रहती है। आप एक कर्मचारी हैं तो ईमानदारी से काम करना आपका धर्म है, लेकिन केवल प्रमोशन के लालच में काम करना आसक्ति है। आत्माराम जी कहते हैं, सन्यास का वस्त्र हृदय में पहना जाता है, शरीर पर नहीं। यह एक अंदरूनी क्रांति है। जब आप अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करने का एक माध्य समझने लगते हैं तो वही काम, वही जिम्मेदारी एक उत्सव बन जाती है। तनाव, थकान, निराशा गायब होने लगती है। यह अध्याय आज के तनावग्रस्त युग में कितना प्रासंगिक है। हम सब कुछ पाने की होड़ में इतने उलझ गए हैं कि हर काम से एक नतीजे की अपेक्षा बन गई है।
यही अपेक्षा हमारे दुख का कारण है। संन्यास का वास्तविक अर्थ हमें यही रास्ता दिखाता है, अपने कर्म को पूरी शिद्दत से करो, लेकिन उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। ये भागना नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों में उतरकर तैरना सीखना है। तो अब से जब भी आप कोई काम करें, अपने आप से पूछें, क्या मैं इसे कर्तव्य समझकर कर रहा हूं या किसी फल के लालच में? यही सवाल आपको सन्यासी बनने की राह पर ले जाएगा। और याद रखिए, ये राह जंगल में नहीं, आपके अपने घर, ऑफिस और हृदय के भीतर से शुरू होती है। अध्याय 8, गृहस्थ जीवन की वापसी। सुनिए, एक बार की बात है जब आत्माराम जी जंगल से लौटे। हाँ, वही आत्माराम जो मोक्ष की खोज में घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब उनके चेहरे पर एक नई शांति थी और हाथ में लाठी की जगह एक छोटा सा बंडल था। पड़ोस की शर्मा काकी ने जब उन्हें देखा तो पूछ ही लिया, अरे आत्माराम जी, इतने सालों बाद क्या मोक्ष नहीं मिला? आत्माराम जी मुस्कुराए, काकी, मोक्ष तो मिल गया, वहीं घर की चौखट पर। देखिए, यह अध्याय बिल्कुल उस पल की कहानी है जब एक साधक समझता है कि भागना नहीं, बल्कि ठहरना और जिम्मेदारी उठाना ही असली साधना है। आत्माराम जी वापस आए, लेकिन वही पुराने आत्माराम नहीं। उनकी आंखों में अब वो भटकाव नहीं, बल्कि एक गहरा स्थिर भाव था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा भी, मैं दुनिया से भागकर स्वयं को पाने गया था, पर स्वयं तो उसी दुनिया के बीच में मिला जहां से मैं भागा था। इस अध्याय का सबसे रोचक संवाद तब होता है जब उनका बेटा, जो अब जवान हो चुका है, पूछता है, पिताजी, तुमने संन्यास ले लिया था, फिर यहाँ क्यों लौट आए? आत्माराम जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, असली संन्यास तो संसार में रहते हुए उसके बंधनों से मुक्त होना है। जंगल में तो कोई भी भाग सकता है। असली परीक्षा तो यहाँ है, इस रसोई घर में, इस बाजार में और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बीच। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। वे कहते हैं, एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से अलग रहता है। गृहस्थ जीवन कीचड़ है और हमारी चेतना कमल। लक्ष्य कीचड़ छोड़ना नहीं, बल्कि उसमें रहकर भी खिले रहना है। आज के जमाने में इस अध्याय की क्या प्रासंगिकता है? बिल्कुल सीधी। कितने ही लोग सोचते हैं कि सुख और शांति दूर कहीं नौकरी छोड़कर, शहर छोड़कर या रिश्ते तोड़कर मिलेगी। यह अध्याय हमें टोकता है और कहता है, भैया, समस्या बाहर नहीं, भीतर है। तुम जहां हो वहीं से शुरुआत करो। परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, ऑफिस के काम को साधना समझो, रिश्तों को क्षमता का आईना समझो। भागो मत। आत्माराम जी अब वही पुराना काम करने लगे, छोटी सी दुकान। लेकिन अब उनकी नजर में हर ग्राहक सेवा का अवसर बन गया। पत्नी से बहस की जगह बातचीत होने लगी। यही है गृहस्थ जीवन की वापसी, शरीर से नहीं, दृष्टि से। एक नई दृष्टि के साथ लौटना, जहां पूरा संसार ही तपोवन बन जाए। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब छोड़कर भाग जाना ही समाधान है, तो आत्माराम जी की इस वापसी को याद कर लेना। शायद आपको भागने की नहीं, बल्कि गहरी जड़ें जमाने की जरूरत है। क्योंकि जैसे वे कहते हैं, जिसने अपने घर को नहीं संवारा, वो दुनिया को क्या संवारेगा। अध्याय 9, परिवार के साथ नया जीवन। सुनिए, जब आत्माराम घर लौटे तो सब कुछ वैसा ही था और बिल्कुल बदल गया था। बाहर का संघर्ष तो खत्म हुआ, लेकिन अब एक नया सफर शुरू हुआ था, परिवार के साथ फिर से जुड़ने का। यह अध्याय उसी कला के बारे में है। आपने देखा होगा, कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार सिर्फ एक पृष्ठभूमि बनकर रह जाता है। आत्माराम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन उनकी बेटी ने उनसे पूछा, पापा, आप तो हमेशा दूसरों को खुश करने की बात करते हैं, लेकिन क्या आप हमारे साथ बैठकर खेल भी सकते हैं? वो सवाल एक झटके की तरह था। इस अध्याय की खूबसूरती यही है कि इसमें नया जीवन का मतलब नौकरी बदलना या शहर बदलना नहीं है। ये तो उस नजरिए को बदलने की बात है जिससे हम अपने सबसे करीब के रिश्तों को देखते हैं। आत्माराम ने सीखा कि सफलता का सबसे बड़ा सबूत ये नहीं कि आपके बैंक बैलेंस में कितने शून्य है, बल्कि ये है कि रात के खाने की मेज पर आपके चेहरे पर कितनी मुस्कान है। एक मार्मिक संवाद यहाँ आता है जब आत्माराम के पिता उनसे कहते हैं, बेटा, तुम दुनिया को बदलने निकले थे, ये ठीक है, लेकिन याद रखो, जिस छोटी सी दुनिया ने तुम्हें पाला, उसे भी तुम्हारी जरूरत है। ये बात हम सभी के लिए है। हम इतनी दूर तक देखने लगते हैं कि अपन ये पैरों के पास बैठे हुए प्रेम को भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कैसे? अध्याय इसका जवाब देता है। छोटे छोटे रिवाज शुरू करने की बात करता है, जैसे हफ्ते में एक दिन बिना फोन के साथ बिताना, या बच्चों की कहानी सुनना, या बुजुर्गों के पुराने किस्से दोबारा सुनने के लिए समय निकालना। आत्माराम ने एक पारिवारिक चौपाल शुरू की, हर रविवार सुबह चाय के साथ, बिना किसी औपचारिकता के, बस बातचीत। इस अध्याय की सबसे बड़ी प्रासंगिकता आज के डिजिटल युग में है, जब हमारा ध्यान स्क्रीन्स पर ज्यादा और चेहरों पर कम हो गया है। ये हमें याद दिलाता है कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं, आंख से आंख मिलाकर बात करने से होता है। परिवार के साथ नया जीवन शुरू करने का मतलब है पुराने प्यार को नए तरीके से जीना। तो देखा आपने, ये अध्याय कोई बड़े उपदेश नहीं देता,
ये तो बस एक आईना दिखाता है, वो आईना जिसमें हमें अपना और अपने घर का चेहरा एक साथ दिखाई देता है। आत्माराम की यात्रा अब सिर्फ उनकी नहीं रही, ये पूरे परिवार की साझा यात्रा बन गई। और शायद सच्ची आत्म खोज तभी पूरी होती है जब हम उसे अपनों के साथ बांटते हैं। अध्याय 10, आत्मिक शांति की खोज पूरी। सोचिए, अगर आप पूरी जिंदगी एक खजाने की तलाश में घूमते रहें और आखिरी पल में पाएं कि वो खजाना तो हमेशा आपके अपने घर में, आपकी अपनी छाती के भीतर दबा पड़ा था। यही भाव है इस आखिरी अध्याय का। आत्माराम बैठे हैं अपनी उसी पुरानी चौपाल पर जहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उनकी आंखों में वो बेचैनी नहीं, एक गहरी शांति है। वो कहते हैं, भैया, शांति खोजने की चीज नहीं, जागने की चीज है। हम सब आत्मिक शांति के मालिक पैदा हुए हैं, बस धूल चढ़ गई है। एक रोचक संवाद याद आता है। एक शिष्य ने आत्माराम से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, फिर भी मन अशांत रहता है। शांति कहाँ है? आत्माराम ने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। छपाक की आवाज हुई। फिर उन्होंने पूछा, आवाज कहाँ से आई? पत्थर से या पानी से? शिष्य बोला, पानी से गुरुजी। आत्माराम मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम्हारे सारे साधन विधान वो पत्थर है, तुम्हारा मैं वो पानी है। जब तक तुम्हारा मैं विचारों, इच्छाओं और डर का झील बना रहेगा, हर पत्थर अशांति की आवाज पैदा करेगा। जब तुम्हारा मैं शून्य हो जाएगा, समुद्र बन जाएगा, तो पत्थर गहराई में समा जाएगा, कोई आवाज नहीं। यही है आत्मिक शांति। इस अध्याय की खूबसूरती ये है कि ये कोई नई बात नहीं सिखाता, बल्कि पूरी किताब के सूत्रों को एक साथ पिरो देता है। आत्माराम बताते हैं कि जब हमने स्वीकार की कला सीख ली, वर्तमान में जीना शुरू कर दिया, निरीक्षक बनना सीख लिया और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया, तो शांति अपने आप ही प्रकट हो गई। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का स्वभाव है। वो एक आम उदाहरण देते हैं रसोई में चूल्हा जलाने का। हम लकड़ी जलाते हैं, धुएं से परेशान होते हैं, लेकिन जब लकड़ी पूरी तरह भस्म हो जाती है तो बचता है सिर्फ एक स्वच्छ निर्मल अंगार। कोई धुआं नहीं, सिर्फ शांत ताप और प्रकाश। हमारा मन वो लकड़ी है, हमारी सारी साधना उसे जलाने का काम है। जब अहंकार और इच्छाओं की लकड़ी जलकर खत्म हो जाती है तो बचता है शुद्ध चेतना का अंगार, निर्विचार, निर्मल, शांत। यही तो आत्मिक शांति है। सुनने वाले ये अध्याय हमें ये एहसास दिलाता है कि आत्मिक शांति किसी दूर के पहाड़ या आश्रम में नहीं, बल्कि इसी क्षण, इसी सांस में उपलब्ध है। ये हमारे रोज के जीवन में कैसे काम करती है? जब कोई तनाव आए तो उसे बदलने की कोशिश न करें, बस उसे पूरी तरह स्वीकार कर लें। उस पल में पूरी तरह वर्तमान रहें, अपनी प्रतिक्रिया को निरीक्षक बनकर देखें। आप पाएंगे कि तनाव का केंद्र वो मैं नहीं रहा जो परेशान हो रहा था, और जहां मैं नहीं वहां संघर्ष नहीं, वहां शांति है। ये अंतिम अध्याय एक नई शुरुआत है। ये कहता है कि किताब पूरी हुई, लेकिन अभ्यास शुरू हुआ। आत्माराम की यात्रा का अंत हुआ ताकि आपकी अपनी आत्म यात्रा का शुभारंभ हो सके। शांति एक प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि आपका अपना सहज स्वभाव है। बस उस ओर मुड़ने का साहस चाहिए। तो अब इस पल में एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि जो खोज पूरी हुई वो बाहर कहीं नहीं, बल्कि इसी श्वास के आने जाने के बीच, इसी सन्नाटे में आपके भीतर ही समाई हुई है। यही है आत्मिक शांति की खोज का पूरा होना, और यहीं पर आत्माराम की कथा पूरी होती है ताकि आपकी अपनी कथा शुरू हो सके। आत्माराम समापन। तो देखिए न, जब आत्माराम अपनी दुकान पर बैठे थे और एक ग्राहक ने पूछा, ये आत्मा क्या चीज है, दिखती कैसे है? तो उन्होंने जवाब दिया, जैसे ये दुकान, ये अलमारियां, ये किताबें सब दिख रही हैं, पर इन सबको चलाने वाली जो बिजली है वो दिखती है क्या? नहीं, पर उसके बिना सब अंधेरा है। आत्मा वही बिजली है, शरीर रूपी दुकान में। यही तो इस पूरी पुस्तक का मूल मंत्र है। प्रिय श्रोता, आत्माराम हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हम अपनी पहचान उस चलाने वाले से जोड़ें, न कि उस दुकान से जो एक दिन टूट फूट जाएगी। खुशी और दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे उस अंतरतम स्व के साथ जुड़ाव से तय होते हैं। आपने आज एक दिन में ये पूरी यात्रा पूरी की। एक दिन में आत्माराम की दुकान पर बैठकर, उनकी बातें सुनकर, उनके साथ ग्राहकों के सवालों में खोजकर, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके इस धैर्य और जिज्ञासा के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। अगली बार एक नई किताब, एक नया रहस्य, एक नया सफर। तब तक के लिए, अगर ये सफर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें। लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, वो हमारे लिए ताली की आवाज की तरह है। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ।